दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो गए हैं, दोनों एग्ज़ाम हो गए हैं और पहला रिएक्शन क्या है। देखिए, एग्ज़ाम देखने के बाद बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था। हाँ, ये एग्ज़ाम अगर पहले के मुकाबले आप पहले का जो भी एग्ज़ाम है ईपीएफओ का कंडक्ट करवाती है उसके कंपैरिजन में देखें तो हाँ, ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था एग्ज़ाम। एक एक करके बात करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे। सामने ये पहला पेपर है। ईओ और एओ का जो पेपर हुआ था वो है सुबह के जो शिफ्ट में हुआ है। पार्ट ए में आपकी इंग्लिश पूछी गई थी, वही सिंपल इंग्लिश एरर जिसमें से फाइंड करना होता है वो वाली। फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस ये वाले पूछे गए थे कि सीक्वेंस में आपको PQRS को लगाना होता है, तो वो वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे PQRS वाले। देन उसके बाद इसमें हाँ, अगर टाइम 2 घंटे में आपको पढ़ना पड़ रहा है उसके बाद लगाना पड़ रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा इंग्लिश वाला पार्ट भी था। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ देखी जो पिछली बार के एग्ज़ाम के पैटर्न में हमने नहीं देखी थी, वो है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज भी यहाँ पर दिया। तो ये वाला पेपर देखकर पहली बार मुझे यही लगा कि यूपीएससी और सीसेट को मिलाकर एक ही पेपर में 2 घंटे में आपसे सब कुछ पूछ लेना चाह रहा है, तो वो वाली बात यहाँ पर मुझे इस फर्स्ट पेपर को देखकर लगी। देन उसके बाद इंग्लिश वाला पार्ट ईजी टू मॉडरेट था। इंग्लिश वाला पार्ट उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, ईजी टू मॉडरेट था मेरे हिसाब से। अगर हो सकता है आप भी कुछ अपनी कमेंट दीजिएगा इस पर। क्वेश्चन आपकी ग्रामर्स चेक करने के लिए थे, तो ये ग्रामेटिकल वाले क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में देखिए मेरा एक ही सिंपल सी चीज़ है कि जो कंप्यूटर दिया था, कंप्यूटर वाली जो नॉलेज थी वो बिल्कुल वैसी भी नहीं थी जैसा बताया जाता है कि इजी आएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बहुत ही वेग से कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बारे में शायद हमने पहले कभी ना सुना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को इसमें मिले। बाकी लेबर लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे और साइंस के क्वेश्चन भी थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे थे, पॉलिटी के क्वेश्चन भी अच्छे थे। लेबर लॉ से बाकी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। न्यू लेबर लॉ की बात करें तो देखिए न्यू लेबर लॉ से मुझे इतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। बाकी जो पुराने लेबर लॉज हैं या कोड्स हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिले हैं और लेबर लॉ से ही। और अगर हम बात करें कि फ़र्स्ट पेपर कैसा रहा, तो फर्स्ट पेपर का मेरा ये है कि फ़र्स्ट पेपर आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। 2 घंटे में आपको मैथ्स भी सॉल्व करनी है, आपको अकाउंट्स की बड़ी बड़ी जो अकाउंट्स हम 12th में कहीं करते थे वो सॉल्व आपको करके उसमें बताना है, तो वो वाली प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस करने को मिली होगी बच्चों को। तो अकाउंट्स की प्रॉब्लम्स भी दी थी और मैथ्स भी यहाँ पर देखने को मिली है। हैं सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर का एपीएफसी का जो पेपर था वो पहले पेपर के कंपैरिजन में इजी था। आपको कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड मिलेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे ईओ एयू के पेपर में, वो आपको एपीएफसी में मिलेंगे। अकाउंट्स के जो प्रश्न थे वो वहाँ पर आपको रिपीटेड मिल सकते हैं। अकाउंट्स के क्वेश्चन थे यहाँ पर और सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे। मैथ्स इजी थी कंपेयर, अगर आपने मैथ्स की प्रैक्टिस की है और आपको आती है मैथ्स तो मैथ्स इसमें इजी थी। और बाकी पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे थे और करंट अफेयर से इसमें भी उतना नहीं आया था जितना बताया जाता है। पैटर्न हाँ बदला है, इंग्लिश में यहाँ पर भी अनसीन पैसेज डाला गया है। इंग्लिश इजी थी, इसकी वाली इंग्लिश इजी थी और इजी टू मॉडरेट थी इसकी इंग्लिश और मैनेजेबल थी, आप कर सकते थे। बाकी एपीएफसी का जो पेपर था वो आप कर सकते थे, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है आपको पेपर अच्छा लगेगा। और बाकी इसमें ये था कि लेंदी था पेपर, समय बहुत जा रहा था, आप सॉल्व करने में आपका समय बहुत जा रहा था। अगर आप समय मैनेज नहीं हो पा रहा था आप पे तो आपको ये कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट लग सकता है। बाकी फर्स्ट पेपर के कंपैरिजन में एपीएफसी का पेपर अच्छा था, मैनेजेबल था, आप कर सकते थे। बाकी कट ऑफ की अभी कुछ नहीं कह सकते, कट ऑफ की देखिए आगे पता चलेगा हमें। तो आप सबका पेपर कैसा रहा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितने भी लोगों ने ईपीएफओ का पेपर दिया है आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है पेपर पर, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।